हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर की यात्रा हर कोई करना चाहता है। लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा जितनी कठिन है और जितनी महंगी है, हर किसी के बस का कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना नहीं होता। किस्मत वाले ही होते हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर नहीं जा सकते, वो लोग आदि कैलाश की यात्रा पर जा सकते हैं। आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहते हैं और वहाँ जाना ना तो इतना कठिन है और ना ही इतना महंगा है। तो चलिए आपको आज मैं बताता हूँ आदि कैलाश की यात्रा पर कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ आपको ठहरने की व्यवस्था मिलेगी और कम से कम आपका कितना खर्चा आएगा। शुरुआत करते हैं हम। देखिए, पूरे देश में हम जानते हैं देश की राजधानी दिल्ली पहुंचना सबसे आसान है। जब आप दिल्ली पहुंच जाते हैं तो यहाँ से आप ट्रेन से या बस से आप काठगोदाम जाइए। काठगोदाम उत्तराखंड में पड़ता है। काठगोदाम ट्रेन से जा सकते हैं, इसका दूसरा नाम हल्द्वानी भी है। हल्द्वानी आप बस से जा सकते हैं। काठगोदाम पहुंचने के बाद जब आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आप जीप या टैक्सी ले सकते हैं जो आपको सीधा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला पर पहुंचा देगी। यहाँ पर आपका लगभग किराया कार या बस का या टैक्सी का लगभग 1,000 रुपये आपका चार्ज होता है। रास्ते में आपको अल्मोड़ा पिथौरागढ़ भी पड़ेगा। यहाँ पर आप चाहे तो रुक सकते हैं। यहाँ पर आपका भीमताल भी पड़ता है और आपने नीम करोली बाबा का नाम सुना होगा। कैंची धाम भी पड़ता है, यहाँ आप उनकी दर्शन कर सकते हैं। धारचूला में आपको नाइट स्टे करना पड़ेगा। धारचूला ही वही जगह है जहाँ से आपकी यात्रा मेन शुरू होती है। धारचूला में रुकने के बाद आपको अगली सुबह धारचूला के एसएसपी ऑफिस जाना होता है। एसएसपी ऑफिस क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ से हमें परमिट लेना पड़ता है आगे की यात्रा के लिए। उसके साथ आपको पास 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, एक पीसीसी फॉर्म होना चाहिए। देखिए, जब आप यात्रा शुरू करें तो घर से KMVL के कुमाऊं मंडल का जो साइट है उस पर पीसीसी फॉर्म एक आप निकाल लीजिए। ये पीसीसी फॉर्म आपके लोकल पुलिस स्टेशन से वेरीफाई होना है कि कहीं आप पर कोई पुलिस केस तो नहीं है। अगर आपके पास ये पीसीसी फॉर्म नहीं है तो आपकी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये पीसीसी फॉर्म साथ में लेके आना है आपको। एसएसपी ऑफिस में 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पीसीसी फॉर्म, एक आई कार्ड। आई कार्ड में आप आधार कार्ड या फोटो पहचान पत्र या पासपोर्ट कुछ भी ला सकते हैं। साथ में उसके बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको धारचूला में ही मेडिकल करवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका अपने शहर का नहीं चलेगा। जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर मेडिकल फिट घोषित किए जाते हैं तब आपको इनलाइन परमिट जारी कर दिया जाता है। इनलाइन परमिट आपका एक पहचान पत्र मान के चलिए जिसको आपके लिए परमिशन लेटर माना जाएगा। धारचूला से वैसे तो यात्रा धारचूला से ही शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ से बाय रोड आप नजंग टॉप तक जा सकते हैं बाय टैक्सी। ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर का एरिया पड़ता है और नजंग टॉप ही वो जगह है जहाँ से आपकी पैदल की यात्रा शुरू होती है। नजंग टॉप से आप टैक्सी छोड़ के, और हाँ एक बात और बता दूं आपको, धारचूला एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका BSNL और एयरटेल का टावर काम करता है। इसके बाद आपकी कोई नेटवर्क सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। यानी धारचूला वो लास्ट है जिसके बाद आपका मोबाइल के नेटवर्क ख़त्म हो जाएंगे। नजंग टॉप से आपका 16 किलोमीटर बुद्धि पड़ता है। बुद्धि पहला स्टॉपेज है आपका रुकने का। ये यहाँ पर छोटे छोटे गांव आएंगे जहाँ पर आप रुक के चाय नाश्ता कर सकते हैं। 16 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत आसान है, कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। आराम से आप बुद्धि पहुँच जाएंगे। बुद्धि आपको नाइट स्टे करना पड़ेगा। यहाँ पर छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं, लगभग 300 400 से 500 रुपये तक आराम से आपको होम स्टे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगले दिन आपका बुद्धि से यहाँ से कड़ी चढ़ाई है। बुद्धि से 4 किलोमीटर की चढ़ाई पर ये आपका चियांग लेक पड़ता है। ये आपकी कठिन चढ़ाई हो सकती है आपके लिए, लेकिन इसके बाद लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे आपको चढ़ाई करने में। इसके बाद आप 16 किलोमीटर चढ़ाई करके यहाँ पर गुंजी पहुँच जाएंगे। बीच में आपका गर्ब्यांग भी पड़ेगा। गर्ब्यांग एक छोटा सा गांव है जो कि इसको कह सकते हैं ये लगातार नीचे धंसता जा रहा है, क्योंकि इसको कहते हैं ये उस पे गर्ब्यांग ये आपका ग्लेशियर पे
टिका हुआ है जो कि लगातार नीचे धंस रहा है। गुंजी पहुंचने के बाद आपको उसी तरह से नाइट स्टे करना पड़ेगा। गुंजी में आप जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है वो ले सकते हैं। अच्छा बड़ा कस्बा है ये। गुंजी से आप जहाँ जाना चाहें, आप पहले ओम पर्वत की दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इधर जाना पड़ेगा, और आपको आदि कैलाश के दर्शन करना चाह रहे हैं तो आपको इधर जाना पड़ेगा। चलिए हम पहले ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो गुंजी से 9 किलोमीटर आपका काला पानी पड़ता है, और इससे 9 किलोमीटर आपका नाभी डैंग पड़ता है। यानी कि टोटल ये चढ़ाई 18 किलोमीटर की है, जो कि आसानी से हो जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी। इसमें बीच में जो ये काला पानी है, यहाँ पर आपका आईटीबीपी का कैंप है और एक साथ में मंदिर भी पड़ता है। यहाँ आप दर्शन करके आराम कर सकते हैं। और नवदीप डैम के पहुँचने के बाद यहाँ से आपको ओम पर्वत के दर्शन होंगे। और एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पर KMVN का जो गेस्ट हाउस है, यहाँ पर आपको लैंडलाइन फ़ोन की सुविधा मिलेगी। यहाँ से आप अपने घर पे फ़ोन करके अपनी सलामती के बारे में बता सकते हैं। केवल लैंडलाइन फ़ोन, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, 6 या 7 रुपये पर मिनट की कॉल लेते हैं वो, लेकिन आप अपने घर पर फ़ोन कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारा जो है ये आगे लिपुलेख दर्रा पड़ता है, जो कि उस ये वही रास्ता है जो कैलाश मानसरोवर को जाता है। लिपुलेख दर्रा पार करने के बाद ही कैलाश मानसरोवर को जाया जाता है। यहाँ पर भी आप रात को नाइट स्टे करेंगे नाभजी डैंग में, आपको उसी तरह से होम स्टे मिल जाएंगे 300-400 रुपये में आराम से। अगले दिन वापस आपको उतराई करनी है, जो कि आराम से हो जाएगी। 18 किलोमीटर की ये, और साथ में 3 किलोमीटर ये। हो सके तो अगर टाइम बचता है आपके पास तो 3 किलोमीटर यहाँ पर नाभि पे आ जाइएगा। चाहे तो आप गुंजी भी रुक सकते हैं, चाहे अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आप नाभि भी आ सकते हैं उसी दिन। यहाँ पर आपको उसी तरह से नाइट स्टे करना है। रुकने की व्यवस्था यहाँ भी बहुत अच्छी है। छोटे छोटे हिस्से होंगे, 5 स्टार होटल तो नहीं है, 2 स्टार भी नहीं है, लेकिन यहाँ गांव वालों ने इस टाइप अच्छी व्यवस्था कर रखी है। इसके बाद अगले दिन आपको उसी तरह चढ़ाई करके 13 किलोमीटर चढ़ाई करके कुटी पहुँच जाना है। कुटी भी बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर पहले तिब्बत से व्यापार होता था, अब क्योंकि यहाँ के लोग अधिकतर छोड़ के चले गए हैं तो इसलिए व्यापार भी बहुत कम हो गया है। तो 13 किलोमीटर चलने के बाद कुटी पहुँच जाइएगा। यहाँ पर नाइट स्टे होगा उसी तरह से। कुटी के बाद आप 14 किलोमीटर अगले दिन चलने के बाद जॉलीकोंग पहुँच जाते हैं। ये जॉलीकोंग आपका लास्ट नाइट स्टे करने के लिए होगा, क्योंकि 13 किलोमीटर एक दिन चढ़ाई से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद 14 किलोमीटर जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो ये हमारा लास्ट बेस कैंप होता है, जहाँ पर हमें रुकना है। यहाँ पर आप दर्शन करेंगे हमें आदि कैलाश के। सामने यहाँ पर आदि कैलाश का आपको पर्वत नज़र आएगा। इसके लेफ्ट साइड में गौरीकुंड है, लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। और राइट साइड में यहाँ पर पार्वती सरोवर है। यहाँ पर गौरीकुंड है, यहाँ पर पार्वती सरोवर है। जब आप जाएंगे आप देखेंगे ये आदि कैलाश की परछाई पड़ती है पार्वती सरोवर में, जो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। लगता ही नहीं है कि ये सरोवर में इसकी परछाई होगी। तो आदि कैलाश और पार्वती सरोवर दोनों साथ साथ ही होंगे। आदि कैलाश की परछाई बहुत अच्छी लगती है पार्वती सरोवर में। तो इसके बाद आपको जाने की इजाज़त नहीं होगी। देखिए जो मैंने बताया था, इनर लाइन परमिट लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया बॉर्डर एरिया है, इसलिए यहाँ की परमिशन ज़रूरी है। उसी तरह से अब दर्शन करने के बाद अगले दिन वापस कुटी, यहाँ पर फिर स्टे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगले दिन वापस नाभि 13 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर कोई जीप वगैरह ट्रक तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ आईटीबीपी के ट्रक चलते रहते हैं लगातार। आप चाहें तो उनसे हेल्प लेकर उनके ट्रक में बैठ सकते हैं। उसके बाद गुंजी से फिर वापस आप यहाँ आएंगे बुद्धि पर। उतरने में आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सारा उतराई है, आराम से उतर जाएगा। बुद्धि के बाद फिर वही नजंग टॉप से आप जीप या टैक्सी से धारचूला, और धारचूला से वापस उसी तरह से अगले दिन काठगोदाम से आप बस ले सकते हैं या ट्रेन ले सकते हैं वापस दिल्ली के लिए। इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये का खर्चा आएगा टोटल, जितना मैंने आपको बताया है। अगर आप वाया टैक्सी वाया रोड जाते हैं, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आपकी पूरी यात्रा हो जाती है। यात्रा में घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, पूरी यात्रा में आपके पास रेनकोट होना ज़रूरी है। साथ में कुछ दवाइयाँ रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे एरिया में बारिश का पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाती है। और रेनकोट वहाँ पर भी मिल जाते हैं, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। आप रेनकोट पहनने के बाद भी गीले हो जाते हैं। एक रेनकोट रखना ज़रूरी है, और एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा आप शूज़ रख सकते हैं, क्योंकि वो भी गीले हो जाएंगे। तो
अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जाने में आने में बहुत आसान रहेगा आपके। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली आपकी वीडियो जल्दी आपके सामने पेश करूँगा। धन्यवाद।